हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन मोर लेसन ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही फ्रेजेस के बारे में जिनको आप कॉमन सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं एंड जब आप इनको यूज़ करते हैं तो आप ज़्यादा मोर फ्लुएंट साउंड करते हैं। तो ये बहुत ही फिक्स्ड फ्रेजेस हैं जो आपको हमेशा कोई अच्छा इंग्लिश स्पीकर भी बोलते हुए सुनाई देगा। तो इस बेटर कि आप इनको थोड़ा सा मेमोराइज कर लें सो दैट आप जब भी आप किसी से बात करें इन सिचुएशन के बारे में तो आप इन फिक्स फ्रेजेस को यूज़ करें और कुछ ही दिन में आप इनके यूज टू हो जाएंगे एंड हमेशा आप इन्हीं सिचुएशन के बारे में इंग्लिश में बात कर पाएंगे, वो भी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ में। सो व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, हम बात करते हैं सजेशंस के बारे में। जब आपको किसी को सजेशंस देने हो तो आप कैसे उनको सजेशन देंगे, देखिएगा। सो यू आर इन अ मीटिंग एंड इट्स इन इंग्लिश एंड यू हैव अ ग्रेट आइडिया एंड वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट द कॉन्वर्सेशन। सपोज कीजिएगा कि आप मीटिंग में हैं एंड वो इंग्लिश में है एंड यू हैव अ ग्रेट आइडिया एंड आपके पास में बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ हैं एंड यू वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट टू द कॉन्वर्सेशन, और आप कॉन्वर्सेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और यू आर जस्ट विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड यू आर डिसाइडिंग व्हाट टू डू ओवर द वीकेंड। और आप बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ में एंड आप डिसाइड करना चाहते हैं कि आप वीकेंड पे क्या करेंगे। सो देयर आर डिफरेंट वेज वी कैन मेक सजेशंस। विच वन टू यूज समटाइम्स डिपेंड ऑन विच वॉट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन यू आर इन। लेकिन कहाँ पे कौन सा सजेशन यूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि किस कॉन्वर्सेशन में आप हैं। तो आज हम ऐसे ही सजेशन के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम कुछ फिक्स फ्रेजेस का यूज करके सजेशन दे सकते हैं। तो देखिए, पहला हमारा है हाउ अबाउट प्लस आई एन जी। हाउ अबाउट प्लस आई एन जी यानी कि आपको हाउ अबाउट के साथ में वर्ब यूज करना है, वर्ब के साथ में आपको आई एन जी यूज करना है। यूज दिस फ्रेज व्हेन यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, जैसे कि सपोज कीजिएगा कि आपने बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी चीजें सोची, है ना। जैसे आप सब लोग बैठे हैं, आपके पास बहुत कम टाइम है एंड आपने बहुत सारे आइडियाज लगा लगा के कुछ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का सोचा है, तो उसे बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो यूज दिस फ्रेज व्हेन यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि कैसे आपको हाउ अबाउट प्लस वर्ब प्लस आई एन जी का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ अबाउट डूइंग एन MBA आफ्टर इंजीनियरिंग। यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि सजेशन दे रहे हैं कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि हम MBA के बाद में इंजीनियरिंग के बाद में MBA कर सकते हैं। तो कैसा रहेगा कि अगर हम इंजीनियरिंग के बाद में MBA कर लें। हाउ अबाउट डूइंग एन MBA आफ्टर इंजीनियरिंग। अगर आप नोटिस करें तो हाउ अबाउट के बाद में डूइंग लगा हुआ है, क्योंकि वर्ब के साथ मैंने आपको बताया था ING फॉर्म का आपको यूज़ करना है। ये एक फिक्स फ्रेज है, आपको हमेशा हाउ अबाउट के बाद में वर्ब यूज़ करके ING यूज़ करना है। तो हाउ अबाउट डूइंग एन MBA आफ्टर इंजीनियरिंग, यानी कि बहुत सारे दोस्त बैठे हैं, इंजीनियरिंग जस्ट खत्म होने आई है एंड आप सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। तो आपके किसी फ्रेंड ने सोचा, उसने सजेशन दिया कि हाउ अबाउट डूइंग एन MBA आफ्टर इंजीनियरिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट सिचुएशन। हैव यू ट्राइड प्लस वर्ब प्लस ING। अगर आपको सजेशन देना है तो आप हैव यू ट्राइड प्लस वर्ब प्लस ING का भी यूज कर सकते हैं। दिस फ्रेज इज सिमिलर टू हाउ अबाउट। ये बिल्कुल हाउ अबाउट जैसा ही है, बट मे बी बेटर आफ्टर यू हैव ऑलरेडी ट्राइड सेवरल वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन हाउ अबाउट में क्या है, आपने सजेशन दिया लेकिन वो आप ट्राई नहीं कर चुके हैं। लेकिन हैव यू ट्राइड प्लस ING में आप उन्हें वो सजेशन दे रहे हैं जो आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। तो माइट भी वो यूज हो भी सकते हैं, माइट भी वो सजेशन यूज नहीं भी हो, मतलब माइट भी वो वर्क कर भी सकता है, माइट भी वो वर्क नाम नहीं भी करे। तो आप उसे बोल रहे हैं कि हैव यू ट्राइड प्लस वर्ब प्लस ING, क्योंकि ये हम ट्राई कर चुके हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी तब आपको बेटर क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू ट्राइड टर्निंग इट ऑफ एंड ऑन अगेन। जैसे सपोज कीजिएगा कि बहुत से टाइम ऐसा होता है कि आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर हैंग हो रहा है या उसमें कुछ एरर आ रही है, तो आपने अपने फ्रेंड को बोला कि हैव यू ट्राइड टर्निंग इट ऑफ एंड ऑन अगेन। क्या आपने इसको एक बार ऑफ ऑन ऑन करने की कोशिश की है, क्योंकि शायद इससे काम हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस ऐसा हो कि शायद उन्होंने ऐसे ट्राई किया और वो चीज़ वर्क कर गई हो, तो उन्होंने आपसे बोला हैव यू ट्राइड टर्निंग इट ऑफ एंड ऑन अगेन। अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, वाई डोंट यू वी प्लस वर्ब। यहाँ पर आपको वर्ब के साथ ING नहीं लगाना, यहाँ पे आपको सिंपल यूज करना है वाई डोंट यू एंड वी। दिस फ्रेज इज मोर डायरेक्ट। This is one when you are confident with that the person you are speaking to probably hasn't thought of this idea. ये आप तब यूज करते हैं जब आप उस पर्सन के साथ में कंफर्टेबल हो एंड कॉन्फिडेंट हो एंड उस पर्सन ने इस आइडियाज के बारे में पहले नहीं सोचा हो। तो मैं आपको एक छोटा सा मैं आपको एक डायलॉग सुनाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे हम इस कॉन्वर्सेशन को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
दिस डॉक्यूमेंट्स इजंट प्रिंटिंग, इट्स ड्राइविंग मी क्रेजी। ये कोई पर्सन है जो बोल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी प्रिंट नहीं कर रहा, इट्स ड्राइविंग मी क्रेजी, ये मुझे पागल कर रहा है। तो जो पर्सन बी है उसने बोला हाउ अबाउट रीस्टार्टिंग द प्रिंटर। तो ए ने तो उसने बोला कि आप क्यों ना प्रिंटर को रीस्टार्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करते। तो ए ने बोला नो आई ट्राइड दैट, इट डिडंट वर्क। तो ए ने बोला कि मैं इसको ट्राई कर चुका हूँ लेकिन ये काम नहीं कर रहा। तो बी ने बोला हैव यू ट्राइड रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। तो उसने बोला कि एक बार कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके देख लो, प्रिंटर रीस्टार्ट के आपका काम नहीं कर रहा तो एक बार कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लो। तो ए ने बोला येस आई ट्राइड दैट टू। उसने बोला कि मैं ये भी ट्राई कर चुका हूँ। अब देखिए बी ने बोला व्हाई डोंट यू कॉल द हेल्पलाइन। तो यानी कि हमने यहाँ पे व्हाई डोंट यू ट्राइड समथिंग, यानी कि व्हाई डोंट यू कॉल द हेल्पलाइन। तो यहाँ पर हमने इसे यूज कर लिया, व्हाई डोंट यू कॉल द हेल्पलाइन, तो तुम हेल्पलाइन पे कॉल क्यों नहीं कर लेते। तो इट्स सिंपल। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ही भी यूज कर सकते हैं कि आप क्यों, मतलब व्हाई डोंट यू, तो व्हाई डोंट यू करके भी आप इनको यूज कर सकते हैं सजेशन के लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी हम देखते हैं डिसअग्री। डिसअग्री क्या होता है, तो सपोज कीजिए कि आप किसी की बात से डिसअग्री करते हैं। अगर किसी को आप इंटरप्ट करते हैं या बोलते हैं कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, तो ये बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है ना, क्योंकि लोगों को बुरा भी लग सकता है। तो व्हेन यू आर डिसअग्रीइंग इट्स ऑल्सो गुड आइडिया टू से सॉरी आई एम अफ्रेड। जब भी आप किसी से डिसअग्री हो तो आप एक सॉरी करके स्टार्ट कीजिएगा, सॉरी या आई एम अफ्रेड, तो उनको इतना बुरा नहीं लगेगा। अभी हम देखते हैं कैसे। ठीक है, जैसे आपको सिंपल आप ये बोल सकते हैं सॉरी आई एम नॉट विद यू ऑन दैट। तो सेइंग आई एम नॉट विद यू फील्स मोर पोलाइट एंड देन आई डिसअग्री। आप किसी को इसे बोल रहे हैं कि मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, और दूसरी जगह आप उससे बोल रहे हैं कि मैं इसमें आपके साथ नहीं हूँ, ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, मैं इसमें आपके साथ नहीं हूँ। तो वो ज़्यादा पोलाइट है, या आप एकदम से बोल दो मैं आपसे डिसअग्री करता हूँ, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। तो ये थोड़ा सा पर्सनल है। अगर आप इसको बोलेंगे कि आई डिसअग्री, तो पर्सनली वो इंसान उसको बुरा ले सकता है, बुरा मान सकता है। तो आप सिंपल बोल सकते हैं सॉरी आई एम नॉट विद यू ऑन दैट। एक पर्टिकुलर फिक्स फ्रेज है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट है आई एम अफ्रेड आई डिसअग्री। तो सिंपल आपने आई डिसअग्री तो बोला, लेकिन आपने उससे पहले आई एम अफ्रेड लगा दिया। सो आई एम अफ्रेड इज अनदर वे ऑफ सेइंग आई एम सॉरी। तो आपने पहले माफी मांग ली, देन उसके बाद आपने बोला कि नहीं यार मैं इसमें डिसअग्री हूँ आपसे। तो ये क्या करता है, जो आपका डिसअग्रीमेंट वाला पॉइंट है उसको थोड़ा सा सॉफ्टर बना देता है। आप बोल तो वही रहे हैं कि मैं आपसे डिसअग्री हूँ, लेकिन आपने उसमें सॉरी आई एम अफ्रेड ऐड कर दिया है। तो ये भी फिक्स्ड है, आई एम अफ्रेड आई डिसअग्री, इसे भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉरी बट आई थिंक यू हैव मिस द पॉइंट। देखिए आप किसी से बोल सकते हैं सॉरी, आपने माफी मांगी, फिर आप बोल रहे हैं बट आई थिंक यू हैव मिस द पॉइंट। जब आप किसी से डिसअग्री हैं तब आप उनको ये बोल सकते हैं बट आई थिंक यू हैव मिस द पॉइंट। देखिए कैसे, यूज दिस फ्रेज व्हेन यू वांट टू टेल समवन दैट दे हैवंट कंप्लीटली अंडरस्टूड व्हाट यू मीन। जब देखिए ऐसी बहुत सारे टाइम होता है कि आप कोई पॉइंट किसी को बताना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला वो पॉइंट सुनने के लिए वो सुनता है आपकी बात को, लेकिन वो आपसे आपकी बात से डिसअग्री है। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि वो आपको बोल रहा है कि मैं आपकी बात से डिसअग्री हूँ, तो उस टाइम आप उनको बोल रहे हो कि सॉरी बट आई थिंक यू हैव मिस द पॉइंट। आप वो नहीं समझ पा रहे हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज द रीजन कि आप मुझसे डिसअग्री हो। तो दिस कैन बी अ लिटिल डायरेक्ट, सो मेक श्योर दैट यू आर कंफर्टेबल विद द पर्सन यू आर टॉकिंग टू। जब भी आप इसको यूज करें सॉरी बट आई थिंक यू हैव मिस द पॉइंट, आप ऐसे पर्सन के साथ यूज कीजिएगा जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। आप किसी बॉस के सामने मत बोलिएगा कि बट आई थिंक यू हैव मिस द पॉइंट। आप अपने कलीग के सामने बोल सकते हैं सॉरी प्रो, लेकिन बट आई थिंक यू हैव मिस द पॉइंट, लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरी बात को ढंग से नहीं समझे हो, इसलिए आप मुझसे डिसअग्री हो। तो ये जब वर्ड्स आप बोलते हैं तो ये इतने ज़्यादा हार्श नहीं लगते, तो ये थोड़े पोलाइट ही लगते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरप्टिंग की। अगर आप किसी को इंटरप्ट करते हैं, जैसे सपोज कीजिएगा कि कोई इंसान एक प्रेजेंटेशन दे रहा है एंड आप उसको बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ सॉफ्टेस्ट वर्ड्स का यूज़ करके उस इंटरप्शन को थोड़ा सा पोलाइट साउंड करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी टू कट इन बट प्लस सेंटेंस, यानी कि आपको सिंपल बोलना है सॉरी टू कट इन बट, यानी कि फिक्स फ्रेज यूज कीजिए सॉरी टू कट इन बट आई हैव सम इश्यूज विद दिस। आप ऐसे कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो जब आप किसी को बोल रहे हैं सॉरी टू कट इन बट, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पोलाइट साउंड करेगा, ये उतना हार्श साउंड नहीं करेगा, और आप सामने वाले से अपनी बात भी बोल देंगे उसको इंटरप्ट करके। तो आप बोलेंगे सॉरी टू कट इन बट, माफी चाहता हूँ आपको बीच में रोकने के लिए, लेकिन आई हैव प्रॉब्लम विद दिस। ठीक है,
या आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट, लेकिन मैं आपका पॉइंट नहीं पकड़ पा रहा हूँ। मतलब आप कैसे भी करके उनको ये बात बोल सकते हैं, सॉरी टू कट इन बट करके। नेक्स्ट है हमारा कैन आई जस्ट स्टॉप यू देयर फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट। तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं कैन आई जस्ट स्टॉप यू देयर फॉर अ मोमेंट, यानी कि आपको जब बोलना है, किसी को रोकना है, तो आप सामने वाले से परमिशन मांग रहे हैं कि कैन आई जस्ट स्टॉप यू देयर फॉर अ मोमेंट, यानी कि क्या मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूँ बीच में। तो यहाँ पर वो उसको इतना बुरा नहीं लगेगा। और आपने बोला एकदम से ये रुकना रुकना, तो वो बुरा लग जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे बोलेंगे कैन आई जस्ट स्टॉप यू देयर फॉर अ मोमेंट, तो ये बहुत ही पोलाइट साउंड करेगा एंड आप सामने वाले को इंटरप्ट भी कर देंगे और उनको बुरा भी नहीं लगेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू and this brings us to the end of this lesson. I hope you found this lesson useful. Thanks for watching. Please subscribe. Do not forget to hit the bell icon. If you are new to this channel, don't forget to share and subscribe. Thank you so much.